जैसे ही सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ रेचल बीस्ट के हाथों में हाथ डाले हुए खड़ी थी। सहगल परिवार की बड़ी बहू रूहानी सहगल जैसे ही रेचल को देखती है उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साथ ही उनके साथ जितने लोग भी वहाँ थे उन सभी की, क्योंकि रेचल के चेहरा नहीं बदला था, आज भी वो पुरानी वाली माही की तरह ही दिखती थी, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। जैसे ही नकली माही उसे देखती है उसके कदम अपने आप ही पीछे हो जाते हैं। इधर जसवीर भी हैरान रह गया, लेकिन रेचल को देखकर नहीं, उसे यहाँ देखकर वो भी बीस्ट के साथ, और वो भी इस टाइम पर। तभी रेचल आगे आते हुए बोलती है, मोम यहाँ क्या हो रहा है? क्या यहाँ किसी की शादी हो रही है? तभी रूहानी जी रेचल के पास आते हुए बोलती हैं, माही। जिस पर रेचल प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मोम आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? नकली माही भागकर आते हुए रेचल का हाथ रूहानी जी से दूर झटकते हुए बोलती है, दूर रहो मेरी मोम से। तुम नकली हो, तुम माही नहीं हो सकती। मैं हूँ असली माही। प्लास्टिक सर्जरी करा लेने से तुम मैं नहीं बन जाओगी। तभी रेचल अपनी भोली शकल बनाते हुए बोलती है, ये आप क्या कह रही हो और आप हो कौन? इतना बोल वो दानिश की तरफ देखती है, जो जाकर आराम से एक चेयर पर बैठा हुआ सारा तमाशा देख रहा था। जैसे ही रेचल उसकी तरफ देखती है तो टाइगर आगे आते हुए बोलता है, मिसेस सहगल, ये मिस डिसूजा है और यही असली माही मैम है। तभी मिस्टर सहगल आगे आते हुए बोलते हैं, लेकिन टाइगर, हम कैसे भरोसा कर लें कि ये हमारी माही है? तभी जैगुआर आगे आते हुए कुछ पेपर्स सहगल परिवार को देता है, जिसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं माही से रिलेटेड। जैसे ही नकली माही देखती है कि उसका पर्दाफाश होने वाला है, वो जल्दी से आकर सभी के हाथों से पेपर लाकर फाड़ते हुए बोलती है, मैं नहीं मानती कि तुम माही हो। मैं माही हूँ, मैं असली माही हूँ। तभी रेचल अपनी भोली शकल दिखाते हुए और अपने आँखों में नकली आंसू लाते हुए बोलती है, आखिर तुम मुझे मेरे परिवार से अलग क्यों करना चाहती हो और तुम हो कौन? पाइथन उसकी एक्टिंग देख अपने मन में बोलता है, लाजवाब। मतलब क्वीन पहले जैसी थी, अब तो बिल्कुल उसके अपोजिट हो गई हैं। क्वीन को तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। अब नकली माही से और नहीं रहा जाता। दूसरी तरफ जसवीर भी यहाँ नहीं चाहता था कि सबको पता चले कि रेचल ही असली माही है, क्योंकि उसे पता था कि नकली माही माही नहीं है। इसीलिए वो मंडप से नीचे आते हुए बोलता है, ये क्या है? मतलब कोई भी एरा गैरा आकर बोलेगा कि मैं एक अमीर घर का वरिष्ठ, तो हम मान जाएंगे। और सब पता है तुम लोगों के बारे में, सब पैसे के लिए करते हो तुम लोग। तभी जैगुआर आगे आते हुए गुस्से में बोलता है, तेरे जैसे नहीं है हम। जितना तूने सोचा भी नहीं होगा उतना बीस्ट के कदमों में पड़ा रहता है, और तेरे जैसों को तो बीस्ट नौकर भी नहीं रखते, ये तो तुझे पता होगा ही। तभी मिस्टर सहगल, जो कि माही के पिता के छोटे भाई थे, वो आगे आते हुए बोलते हैं, पता है इन्होंने कैसे पैसे कमाए और लोगों के बीच इनका कितना खौफ है। तभी दानिश, जो तब से ड्रामा देख रहा था, वो मिस्टर सहगल, जिनका नाम अरविंद सहगल था, उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, सबका तो दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर शायद मेरा खौफ खत्म हो गया है, क्यों मिस्टर अरविंद सहगल? जैसे ही अरविंद उसकी बात सुनता है और उसके हाथ अपने कंधे पर महसूस करते हैं, डर से उनकी बुरी हालत हो जाती है। तभी दानिश जसवीर के सामने जाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, तुम्हारी जुबान ज्यादा ही चलने लगी है। वैसे कहो तो मुझे इसे काटने में वक्त नहीं लगेगा। जसवीर काफी डर जाता है। भले ही वो दानिश से मुकाबला करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन जब भी दानिश उसके सामने आता था उसकी हालत बुरी हो जाती थी। तभी दानिश रेचल के साइड में खड़े होते हुए उसकी कमर में अपने हाथ डालते हुए उसे खुद से चिपकाते हुए बोलता है, बाय द वे बहुत हो गया, मैं अब अपनी माही को लेकर तो यहाँ से जा रहा हूँ। किसी में दम है तो रोक कर दिखाओ। इतना बोल वो टाइगर जैगुआर पाइथन के साथ रेचल को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन जाते जाते भी रेचल ने अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ी थी। उसके आंखों में आंसू थे। जैसे ही वो सोनिया और टिया के साथ बाहर निकलती है, वो अपने नकली आंसुओं को पोंछते हुए डेविल स्माइल के साथ बोलती है, मेरा पहला टारगेट कंप्लीट हुआ। तभी दानिश उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर रूहानी जी के मन में शक का एक बीज पनप चुका था। थोड़ी ही देर में वो लोग सहगल विला के लिए निकल जाते हैं।
सहगल विला पहुँचते ही रूहानी जी अखिलेश सहगल के पास आते हुए बोलती हैं। सुनिए, मुझे लगा वो मेरी माँ ही है। जिस पर अखिलेश भी सोचते हुए बोलते हैं। मुझे भी बिल्कुल वही रूप, वही मासूमियत, वो मेरी माँ ही हो सकती है। लेकिन अगर वो माँ ही थी तो जो इतने दिन से हमारे साथ रह रही है वो कौन है? तभी अरविंद जी उनके पीछे आते हुए बोलते हैं। भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की हमारी माँ ही है, और वो बीस्ट आपको लगता है कि वो कभी हमारा भला करेगा। तभी रूहानी जी बोलती हैं। माफ करिएगा, लेकिन आपको भी पता है कि दानिश बचपन से ही हमारी माही से बहुत प्यार करता है। ये आप सभी लोग जानते हो। भाभी, मारा भी उसी ने है हमारी माही को। तभी अखिलेश जी बोलते हैं। बस अब बहुत हो गया, शांत हो जाओ सब। जिस पर अब किसी की भी आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन रूहानी जी अब एक बार दानिश से मिलने का फैसला कर लेती हैं। वो मन ही मन बोलती हैं। मुझे दानिश से मिलना ही होगा। मुझे पता है वो मेरी माही ही है, लेकिन मुझे सब जानना है। अगर वो मेरी माही है तो वो कौन है जो हमारे साथ इतने दिन से रह रही थी? दूसरी तरफ राणावत विला में पूरा परिवार अपने सिर पर हाथ रख के बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग आदमी, जिसकी उम्र 80 साल रही होगी, वो बोलते हैं। हमने ये शादी तो कर दी, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि ये माही नहीं है तो सहगल परिवार का कुछ भी हमारे हाथ नहीं आएगा। तभी एक आदमी आगे आते हुए बोलता है। आप चिंता मत करो पापा, जसवीर जल्द ही कुछ ना कुछ करेगा। दूसरी तरफ जसवीर के रूम में नकली माही बेड पर बैठी हुई थी और जसवीर पूरे रूम में टेंशन में चक्कर लगा रहा था। तभी माही उसे बोलती है। प्लीज बैठ जाइए ना, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? तभी जसवीर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि असली कौन है? अब तुम अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, मुझे सोचने दो, नहीं तो सहगल की सारी जायदाद वो बीस्ट ले लेगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन कैसे सब तेरी वजह से हुआ है। ना तो तू उस दिन मेरे रूम में आई होती और ना ये सब होता। इतना बोल वो नकली माही का गला दबाने लगता है, जिस पर नकली माही अपने दोनों हाथों से उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोलती है। छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम, मैं मर जाऊंगी। तभी अमन अंदर आते हुए एक झटके से जसवीर को नकली माही से अलग करते हुए बोलता है। क्या लगता है इसे मार डालोगे तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जसवीर वहाँ से चला जाता है तो अमन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इधर बीस्ट विला में दानिश अपने रूम में अपने सोफे पर बैठा होता है और रेचल उसकी गोद में बैठी होती है और उसने अपने दोनों हाथों को दानिश के गले में फंसाया होता है और अपनी इंटेंस नजरों से उसे ही देख रही होती है। दूसरी तरफ टाइगर और जैगुआर शेरू के पास उसे मीट देने के लिए आए होते हैं। तभी जैगुआर टाइगर से बोलता है। मुझे लगा नहीं था क्वीन इतनी जल्दी सभी को शॉक देने वाली है। क्या लगता है इस बार उठ पहाड़ के नीचे आ जाएगा? जिस पर टाइगर, जो अभी शेरू को मीट दे ही रहा था, वो बोलता है। अगर बीस्ट ने कदम उठाया है तो उठ के साथ उसके सभी जानवर साथी भी पहाड़ के नीचे आएंगे, बस इंतजार कर। तभी शेरू के एक तेज दहाड़ मारता है, जिस पर जैगुआर बोलता है। लो, इसको तो अभी इतने सारे खाने दिख रहे हैं। इधर पाइथन अभी कार ड्राइव करते हुए जा ही रहा होता है। तभी उसके कार के सामने एक लड़की आ जाती है। पाइथन जल्दी से कार की स्टीयरिंग को मोड़ देता है और सीधे उसकी कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और पाइथन का सिर स्टीयरिंग से लग जाता है।